मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन शिन देखेंगे जो कि अपनी शादी से भाग रही होती है। तभी वो दिल में कहती कि मैं उस वेजिटेबल इंसान से शादी नहीं करूंगी और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड जांग को कॉल करती है, लेकिन जांग उसकी कॉल नहीं पिक करता और किसी और लड़की के साथ रोमांस लगा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि शिन तुम्हारा वेट कर रही होगी शादी पे। जांग कहता है कि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और शिन बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही होती है। तभी वो लड़की जांग से पूछती है कि तुम क्या करोगे। जांग कहता है कि उसकी मॉम ने उसे अमीर फैमिली में सेल कर दिया है और जब वो उससे शादी करके सारा पैसा ले लेगी तब मैं उससे शादी करूंगा और उसके साथ रोमांस लगा होता है। शिन को ये सारी बातें सुन के काफी दुख होता है और वो दिल में कहती है कि ये तो मुझसे प्यार नहीं करता था, बस मेरे साथ पैसों के लिए लगा हुआ था। और फिर शिन चुप करके शादी के लिए चली जाती है और दिल में सोचती है कि अब मैं कभी भी जांग के पास नहीं जाऊंगी। शिन फिर शादी करके घर आती है और अपने हस्बैंड जाहू को देखती है और तभी वो दिल में कहती है कि पता नहीं इसकी लाइफ में क्या हुआ जो ये ऐसे वेजिटेबल हो गया। तभी वहाँ पे जांग आके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं अब फ्री हुआ। शिन उसे पीछे करती है और कहती है कि मेरी अब तुम्हारे अंकल से शादी होगी भी, इसलिए दूर रहो मुझसे। तभी जांग कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें शादी से नहीं भगाया, क्योंकि भागने के बाद हमारी लाइफ मुश्किल हो जानी थी और अब जब अंकल की डेथ हो जाएगी तो सारा पैसा हमारा होगा, फिर हम अपनी मर्जी की लाइफ गुजारेंगे। और उसे जबरदस्ती करी जा रहा होता है। शिन उसे पीछे करती है। तभी जांग कहता है कि आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है और उसे बेड पे फेंक के उसके साथ जबरदस्ती करी जा रहा होता है। शिन चलाई जा रही होती है, कहती है कि पीछे हटो। तभी जांग कहते हैं कि मेरे अंकल कुछ भी नहीं कर सकते। ये तभी अचानक जाहू अपनी आइज खोल लेता है। ये देखे जांग डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शिन भी ये देखे शॉक्ड हो जाती है और तभी वो मेट को बुलाती है। मेट कहती है कि मिस्टर जाहू अक्सर अपनी आइज खोलते हैं लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। और फिर नेक्स्ट डे जाहू की फैमिली आती है शिन से मिलने। जाहू की मॉम शिन से पूछती है कि तुम एडजस्ट हो गई हो। शिन कहती है कि हाँ। तभी वो अपनी फैमिली का ब्रेसलेट उसे पहनाने लगती है। ये देखे जाहू की भाभी और उसका भाई बहुत ही जेलस होता है। जाहू की मॉम शिन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फैमिली बनाओ और तुम लोग का बेबी हो ताकि जाहू का बिजनेस आगे से कंटिन्यू हो। अगर तुम बेबी पैदा करोगी तो तुम्हें सारी जिंदगी बहुत सारा पैसा मिलेगा जो तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारे लिए काफी होगा और तुम्हारे फादर का ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाएगा। ये सुन के शिन फौरन से हाँ कर देती है और फिर रात को शिन जाहू के पास होती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह तुम्हारे क्लोज होंगी और उसको कहती है कि सॉरी मुझे ये सब करना पड़ा। और तभी वो लेट जाती है लेकिन जाहू अपनी आईज ओपन करता है और अपनी फिंगर भी मूव करता है और फिर नेक्स्ट स्टेशन नीचे आती है लेकिन वहाँ पे जांग बैठा होता है और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या तुम अब जाहू से बेबी लोगी? जब तक तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थी एक दफा भी तुमने मुझे खुद को टच नहीं करने दिया। अगर तुम्हें बेबी करना शौक है तो मेरे पास और से जबरदस्ती करी जा रहा होता है। तभी शिन उसे जोर से स्लैप करती है और कहती है कि तमीज करो, लेकिन जांग उसे कहता है कि मैं देख लूंगा कि कैसे तुम्हारा बेबी जाहू के साथ होता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शिन रात को दोबारा जाहू के क्लोज जाती है और काफी टेंस होती है और उसकी लेग्स की भी काफी मसाज करती है और फिर शिन उसके पास आके लेटती है। जाहू अपनी आइज ओपन कर लेता है। तभी शिन डर के उसकी आइज क्लोज कर देती है और कहती है कि हमारी शादी को 2 मंथ्स हो गया है लेकिन अभी भी जब तुम आइज खोलते हो मैं डर जाती हूँ। और फिर शिन शावर लेने चली जाती है। तभी पीछे से जाहू अपनी आइज ओपन करता है और उठ के बैठ जाता है। शिन शावर लेके बाहर आती है। जाहू से देख के हैरान हो जाता है। शिन जाहू को देखती उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। तभी जाहू कहता है कि तुम कौन हो। तभी शिन ऊंची से चीख मारती है और फिर डॉक्टर आके जाहू को चेक करता है और कहता है कि ये मिरेकल है, इसका ठीक होना इम्पॉसिबल था लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये सुन के जाहू की मॉम बहुत ही खुश होती है, कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा और तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे जागने से शायद वो शॉक्ड हो गई हैं और जाहू की मॉम को वहाँ से ले जाते हैं। तभी जाहू कहते हैं कि ये लड़की कौन है। मेट कहती है कि आपकी वाइफ है, जब आप बीमार थे तब मैडम ने आपकी शादी इनसे करा दी थी। जाहू कहते हैं कि जब मैं बीमार था तो मेरी इससे शादी नहीं हो सकती, इससे को अपना सामान बांधे और यहाँ से निकले और वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे शिन ब्रेकफास्ट के लिए आती है और जाहू से बात करने लगती। तभी जाहू कहते हैं कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं और मैंने सुना है कि तुम मेरी वजह से प्रेग्नेंट हो तो तुम कब अबॉर्शन कराओगी। ये सुन के शिन शॉक्ड हो जाती है। तभी मेट कहती है कि मैडम की वजह से उन्होंने बेबी लिया है। जाहू चिल्लाता और कहता है कि तुम मत बोलो बीच में। तभी शिन कहती है कि जाहू। तभी जाहू चिल्लाता और कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मेरा नाम लेने के लिए। तभी शिन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए मैं तुम्हारे नाम से ही तुम्हें बुलाऊंगी और दूसरी बात मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और वहाँ से जाने लगती। तभी जाहू कहते हैं कि रिवर्स के लिए चलना होगा। शिन कहती है कि ठीक है मुझे टाइम बता देना। और फिर शिन डॉक्टर पे चेक कराने जाती है। डॉक्टर कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें 2 मंथ्स हो गए हैं। ये सुन के शिन शॉक्ड हो जाती है और फिर वो घर आती है और देखती है कि जाहू सो रहा है। शिन उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और उसके हाथ में से एक लड़की की पिक्चर पकड़ती है और दिल में सोचती है कि इसको ये पसंद है। तभी जाहू उठ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। शिन कहती है कि मैं तो बस तुम्हें ब्लैंकेट दे रही थी। तभी जाहू उसके हाथ से पिक्चर लेता है और उसे सोफे पे बिठा के उसका गला दबाना शुरू हो जाता है और कहता है कि आइंदा तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी शिन चिल्लाई जा रही होती है कि मुझे जाने तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जाहू कहता है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम 3 दिन रूम में बंद रहोगी। और तभी वो उसे रूम में लॉक कर देता है और कहता है कि 3 दिन तक तुम बाहर नहीं आओगी और खाना भी नहीं मिलेगा। शिन चिल्लाई जा रही होती है और फिर दिल में सोचती है कि वो लड़की कौन थी। और फिर 3 दिन के बाद का सीन देखेंगे। शिन की हालत काफी टाइट होती है। तभी जाहू की मॉम आती है और शिन को दूध देती है और जाहू कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी जाहू कहता है कि अगर वो कोई गलती करेगी तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तभी उसके मॉम उसके ऊपर चलाती है और कहती है कि आइंदा शिन के साथ ऐसा सलूक नहीं करना। फिर रात को शिन जाहू के पास आती है और कहती है कि चलो डिवोर्स लेते हैं। जाहू कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। तभी शिन अपने बेबी का सोचती है और कहती है कि मेरा बेबी ऐसा फादर डिजर्व नहीं करता। और फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर चेक करती है उसे और कहती है कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है। तभी शिन कहती है कि मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे घर ट्विंस
बेबी होने हैं और तुम अबॉर्शन नहीं करा सकती, ये तुम्हारे लिए रिस्क होगा बहुत बड़ा। और फिर शन जा रही थी तभी उसकी स्टेप मॉम की से कॉल आती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड मरने वाले हैं। शन भागते हुए अपने घर आती है और कहती है कि डैड आपको क्या हुआ। तभी उसकी मॉम कहती है कि आखिरी दफा अपने डैड से मिल लो, क्योंकि शायद इसके बाद वो तुमसे ना मिल पाए। शन कहती है कि आपको मेरी शादी करके इतना पैसा मिला तो आपने इनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया। तभी वो चलाते हुए कहती है कि कंपनी कर्जे में डूबी हुई थी, इसलिए सारा पैसा वहाँ चला गया और वैसे भी ट्रीटमेंट करा के कॉन्सियस ने ठीक हो जाना था, इससे अच्छा मैं कर्जा उतार लूं। और वहाँ से चली जाती है। तभी शन अपने डैड को कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं आपका ट्रीटमेंट कराऊंगी। उसके डैड कहते हैं कि मेरी आखिरी विश है कि तुम अपनी शादी में खुश रहो और तुम्हारे बच्चे हों। तभी शन कहती है कि डैड मेरे घर बेबी होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप उसको पकड़े। लेकिन तभी उसके डैड की डेथ हो जाती है। ये देख के शन बहुत ही रोती है और फिर शन घर आती है और देखती है कि वहाँ पे पार्टी चल रही है और जाहू से पूछती है कि ये सब क्या है। जाहू कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे पार्टी चल रही है, तुम यहाँ से जाओ। तभी शन उसके पास खड़ी लड़की रॉन को देखती है। रॉन आके कहती है कि तुम वही हो ना जिसकी पूरी कंपनी डूबी हुई है और जाहू बीमार था, इसलिए तुम्हारी इतनी अच्छी जगह शादी होगी। तभी शन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और जाहू कहती है कि अपनी एम्प्लॉइज अपने कंट्रोल में रखो। और वहाँ से जा रही होती है कि तभी रॉन आके उसे रोकती है और कहती है कि तुम मेरी यूं इंसल्ट करके नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी शन बॉटल तोड़ती है उसकी तरफ करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये देख के रॉन डर जाती है और जाहू काफी हैरान होता है शन के ऊपर। तभी जाहू कहता है कि पार्टी खत्म होगी, यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ शन अंदर बैठ के रोई जा रही होती है। तभी जाहू से देखने आता है और कहता है कि जो बॉटल तुमने तोड़ी है वो 1 मिलियन की है। तभी शन कहती है कि क्या पैसे चाहिए। तभी जाहू कहता है कि वार्निंग है, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने इस घर में कुछ तोड़ा तो उसके पैसे देने होंगे। और वहाँ से चला जाता है और बाहर आगे मेट को कहते काफी ठंड हो रही है, शन को सूप दो। शन अपने डैड की कंपनी जाती है। तभी वहाँ पे मैनेजर बताता है कि आपकी डैड की कंपनी कर्जे में डूबी हुई है। तभी शन कहती है कि कितना कर्जा है। मैनेजर कहता है कि 800 मिलियन। ये सुन के शन शॉक्ड हो जाती है। तभी मैनेजर कहते हैं कि आपको बैंक से लोन लेना चाहिए या किसी बड़ी कंपनी से डील करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जाहू चल रहा होता है। तभी मैनेजर आके बताता है कि मेरे शन की कंपनी पे 800 मिलियन कर्जा है और वो आजकल इसी चीज के लिए परेशान है। जाहू कहता है कि उसके लिए कुछ अरेंज करो और दिल में कहता है कि शन मुझसे आके पैसे मांगो। दूसरी तरफ शन हर बैंक से कॉल कर लेती है और बताती है कि कोई भी हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तभी मैनेजर कहते हैं कि आज आउट ऑफ कंट्री से तो बड़ी कंपनी सारी है यहाँ पे काम करने, आप उनसे डील करने चाहे। उसे ड्रेस देता है। शन वो ड्रेस खोल के देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही खराब ड्रेस है। मैनेजर कहता है कि यहाँ पे ऐसे ही बिजनेस होता है, आपको अपनी कंपनी बचानी होगी। दूसरी तरफ मैनेजर आके जाहू को बताता है कि मैं शन आज इन फॉरनर्स के साथ डील करने जा रही है और ये लोग बिल्कुल नहीं अच्छे, अगर आप कहें तो मैं रोकूं। जाहू कहते हैं कि नहीं और दिल में कहते हैं कि अगर शन तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी रात को शन घर आती है। तभी जाहू कहता है कि मेरे पास आओ। शन उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ, डिवोर्स लेने कब जाना है। तभी जाहू उसका हाथ पकड़े उसे सूंघता है और कहता है कि तुम क्लब गई थी। शन कहती है कि ये क्या बकवास है। जाहू उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि तुम क्लब जाके किसी और के साथ कैसे हो सकती हो। तभी शन कहती है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रही। जाहू कहता है कि अपनी ये ड्रेस उतारो। शन कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, लेकिन जाहू तभी उसकी ड्रेस फाड़ देता है और कहता है कि याद रखना तुम मेरी वाइफ हो। तभी शन उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या समझ रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे नफरत है। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी जाहू को मैनेजर की कॉल आती है और वो बताता है कि मैं शन उन लोगों से मिलने नहीं गई। जाहू कहता है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे शन हॉस्पिटल होती है। तभी डॉक्टर कहती है कि अपनी फाइल बनाओ। शन दिल में सोचती है कि जाहू कभी नहीं चाहता कि उसकी बेबी हो, अगर उसे पता चला तो वो अबॉर्शन करा देगा। और तभी वो फादर के नेम पे जांग का नाम लिख देती है। अभी रात को बैठ के शन सारी कंपनीज में कॉल करी होती काम के लिए, लेकिन कहीं भी उसकी डील नहीं होती और वो काफी परेशान होती है। तभी जाहू आके उसे देखते उसे काफी बुरा लगता है शन के लिए। नेक्स्ट डे शन ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है। तभी ग्लो ग्रुप की तरफ से उसे मैसेज आता है कि वो उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। तभी शन कहती है कि क्या तुम कोई स्कैमर हो, अगर नहीं हो तो फौरन से मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करो। तभी वो कहते हैं कि ठीक है अपना अकाउंट सेंड करो। शन अपना अकाउंट सेंड करती है। तभी उसे 5 मिलियन रिसीव हो जाते हैं। ये देख के शन बहुत ही खुश होती है। तभी मिस्टर लू से कहते हैं कि आज रात को हम क्लब में मिलेंगे मीटिंग के लिए। शन कहती है कि ओके। और फिर शन रेडी होके जा रही होती है। तभी जाहू से रोकता और कहते हैं कि हमें डिनर के लिए जाना होगा घर। शन कहती है कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी में काम है इसलिए मैं नहीं जा सकती। जाहू कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन शन उसे जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और फिर शन क्लब आती है मिस्टर लू से मिलने और तभी वो देखती के सामने जाहू बैठा हुआ है। शन उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जाहू कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शन कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करने आई थी। तभी जाहू चिल्लाता और कहते हैं कि इस जगह तुम डिनर करने आई थी। और तभी वो कहता है कि तुम भूल गई मैंने घर में तुम्हें क्या कहा था, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा। तभी शन कहती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर लू से मिलने आई थी मीटिंग के लिए। तभी वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम ही थे। जाहू कहता है कि इधर आके मेरे साथ ड्रिंक करो। तभी शन कहती है कि नहीं मैं जा रही हूँ और वहाँ से जाने लगती। तभी जाहू उठ के उसका बाजू पकड़ लेता है। शन उसे देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम खड़े हो गए। तभी जाहू से सोफे पे लिटाता है और काफी क्लोज होता है। तभी शन कहती है कि सॉरी मैं यहाँ पे इन्वेस्टर से मीटिंग करने आई थी कंपनी के लिए। जाहू कहता है कि तुम जानती भी नहीं थी कि आगे कौन है और तब भी तुम यहाँ पे आ गई। शन कहती है कि मेरे पास ये आखिरी रास्ता था कंपनी सेव करने के लिए। तभी जाहू ड्रिंक करता है और फिर शन को बुलाता है। तभी शन उसे पीछे करती है। जाहू कहता है कि आज के बाद तुम किसी भी स्ट्रेंजर से कॉल पे बात नहीं करोगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तभी शन उसे कहती है कि आई हेट यू। तभी जाहू ग्लास तोड़ता है और कहता है कि आज तो मेरी क्लोज होगी और तभी उसे जबरदस्ती किस करना
स्टार्ट कर देते हैं और ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जाहू शिन के बारे में सोच के काफी खुश होता है। तभी वहाँ पे रुआन आ जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारी एक न्यूज है। तभी जाहू फाइल खोलता है और देख के हैरान हो जाता है कि शिन प्रेग्नेंट है। रुआन कहती है कि फादर सेक्शन देखो। जाहू नेम पढ़ता है तो वहाँ पे जांग का नेम लिखा होता है। ये देखे वो काफी शॉक्ड होता है। तभी रुआन कहती है कि तुम्हारे नेफ्यू के साथ उसका रिलेशनशिप था और ये उसी का बेबी है, लेकिन तुमसे शादी करके वो सिर्फ पैसा लेना चाहती है और कुछ नहीं। ये देखे जाहू को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी गार्ड्स शिन को हॉस्पिटल ले आते हैं। तभी शिन चिल्लाती है, कहती है कि ये सब क्या है। वो लोग कहते हैं कि अबॉर्शन। तभी शिन चिल्लाती है, कहती है कि मुझे जाहू से मिलना है। तभी वहाँ पे जाहू आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा अबॉर्शन करा सकता हूँ। तभी उसके मुंह पे पेपर मारता है। शिन देखती है उसके ऊपर जांग का नाम लिखा हुआ है ताकि वो बच्चे बचा सके। और तभी वो जाहू कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन जाहू उसे पकड़ता है और कहता है कि ऐसा सोचना भी मत कि मैं किसी और का बच्चा पालूं। और तभी वहाँ से चला जाता है और फिर गार्ड सांग को लेकर आते हैं। सांग कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यहाँ पे लाया गया है। तभी जाहू कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा और शिन के बेबी का कैसा अबॉर्शन हो रहा है। तभी सांग हैरान हो जाता है और कहता है कि शिन और मैं कभी भी क्लोज नहीं हुए, तो ये मेरा बेबी नहीं है। तभी जाहू कहते हैं कि फाइल पे साफ साफ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। सांग कहते हैं कि शायद उसने मुझसे बदला लेना होगा, इसलिए उसने ये सब किया। तभी जाहू दिल में सोचता है क्या वाकई में ये मेरा बेबी था। तभी अंदर से डॉक्टर आती है और बताती है कि शिन की सर्जरी हो गई है, उसका ख्याल रखना। तभी जाहू खड़ा होता है। सांग हैरान हो जाता है। जाहू सांग को पकड़ता है और कहते हैं कि शिन से हमेशा दूर रहना। दूसरी तरफ हम शिन को देखेंगे जो कि बिल्कुल ठीक होती है। तभी शिन सोचती है कि वो लोग उसका ऑपरेशन करने ही लगे थे, लेकिन अचानक शिन से सिर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अपनी जान दे लूंगी। डॉक्टर कहती है कि हमें तुम्हारी सर्जरी करनी होगी, नहीं तो मिस्टर जाहू हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शिन बहुत मिन्नतें करती है कि प्लीज मुझे जाने दो। डॉक्टर कहती है कि ठीक है हम तुम्हारा साथ देंगे। और फिर शिन दिल में कहती है कि मुझे जाहू को छोड़ के जाना होगा। और फिर वो घर आके अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी मेट कहती है कि देखे मैं शिन अपना सारा सामान पैक करके जा रही है। तभी शिन बाहर आती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तभी जाहू कहता है वाकई में तुम्हें डिवोर्स चाहिए। शिन कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे पास किसी और का बेबी था, तो इसलिए मुझे छोड़ दो। तभी जाहू से गुस्से से पकड़ता है और कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरी वाइफ ही रहोगी। और फिर हम लोग देखेंगे शिन कंपनी आती है। तभी मैनेजर कहते हैं कि इस सेफ में आपके डैड ने मेडिकल टेक्नोलॉजी रखी हुई है, अगर आप ये सेफ खोल लेती हैं तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे और हमारी कंपनी भी बच जाएगी। लेकिन शिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, ना ही मेरे डैड ने आज तक इस बारे में कुछ बताया। तभी मैनेजर चिल्लाता और कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके इसको खोलना होगा। शिन कहती है कि ठीक है मैं देखूंगी। और शिन समझ जाती है कि मैनेजर बिल्कुल सही नहीं है। और फिर शिन रेडियो के पार्टी में आती है और दिल में कहती है कि जाहू ने पता नहीं क्यों यहाँ पे बुलाया है। अचानक वहाँ पे दो लड़कियां आती है और शिन का मजाक उड़ाई जा रही होती है और कहती है कि मिस्टर जाहू से तुमने कैसे शादी की, हमें भी ट्रिक सिखाओ। और बातें सुनाई जा रही होती है। तभी शिन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम लोग में इतनी एबिलिटी होती तो आज तुम लोग यहाँ पे होती। तभी वो लड़की शिन को स्लैप करने ही लगती है कि शिन उसे जोर से मारती है और ये सब कुछ जाहू देख रहा होता है। तभी जाहू कहता है कि दोनों लड़कियों को यहाँ से निकाल दो, शिन को मेरे पास भेजो। और फिर जाहू जबरदस्ती शिन को अंदर लाता है। शिन कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जाहू कहता है कि तुम जांग को पसंद करती थी ना, तो देखो वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जांग वहाँ पे किसी और लड़के के साथ होता है। तभी शिन कहती है कि तुम मुझे ये सब दिखाने लाए हो। जाहू कहता है कि हाँ, ताकि तुम अपनी आंखों से देखो कि जांग बिल्कुल अच्छा नहीं तुम्हारे लिए। तभी शिन दिल में सोचती है कि जेलस हो रहा है और जाहू कहती है कि लगता है तुम डिवोर्स नहीं चाहते और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर ऑफिस में आके देखते हैं कि वो सेफ ओपन है और अंदर से टेक्नोलॉजी भी निकल चुकी है। कहते हैं कि उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि शिन तुमने अच्छा नहीं किया। शिन फिर घर जा रही होती है कि अचानक वहाँ पे कोई आदमी आके उसे किडनैप कर लेता है और शिन को रस्सियों से बांधा होता है। तभी वो आदमी कहता है कि जो जो सवाल करूंगा उसका सही जवाब देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वो पूछता है कि सेफ से तुम्हारी डेड की चीजें कहाँ गई। तभी शिन समझ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आज किसी ने चोरी कर ली। तभी वो आदमी आके उसका गला दबाता है और कहता है कि सच बताओ। शिन कहती है कि नहीं पता। दूसरी तरफ जाहू घर आता है और कहता है कि शिन कहाँ पे है। मेट कहती है कि वो अभी तक घर नहीं आई कि अचानक वहाँ पे बीच में गार्ड्स आ जाते हैं और जाहू आता है। शिन उसे देख के हैरान हो जाती है। जाहू आके फिर उस आदमी को मारता है और शिन से पूछता है तुम ठीक हो। शिन कहती है कि हाँ, चलो घर चलते हैं। अब ये दोनों कार में होते हैं। शिन उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ। जाहू कहते हैं कि तुम्हारे फोन में मैंने ट्रैकर लगाया हुआ है। शिन कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। जाहू कहता है कि ये सब ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम कहाँ पे हो। तभी शिन मोबाइल उठा के बाहर फेंक देती है और कहती है कि जो भी हो मुझे इस तरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तभी जाहू उसका जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब तो मैं करूंगा। और फिर शिन क्लब आती है और कहती है कि आज मुझे डील करनी होगी। तभी वो मिस्टर त्यांग के पास आती है और कहती है कि आपके साथ मैं डील करना चाहती हूँ और उसे अपनी फाइल दिखाती है। तभी त्यांग कहते हैं कि 1 बिलियन। तभी शिन कहती है कि नहीं, 50 मिलियन में ही सारा काम हो जाएगा और अगर डील होती है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तभी त्यांग कहते हैं कि ठीक है मैं सोचूंगा। शिन फिर वहाँ से चली जाती है। त्यांग फिर जाहू को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसने मुझसे 1 बिलियन की बजाय सिर्फ 50 मिलियन की डील की है। तभी जाहू कहता है कि तुम लोग कहाँ पे हो। वो कहता है कि हम क्लब में हैं। दूसरी तरफ शिन क्लब से बाहर आती है। तभी कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और जबरदस्ती करी जा रहे होते हैं। जाहू आके उनको मार के पीछे करता है और शिन को कहता है कि तुम ठीक हो। शिन कहती है कि हाँ। तभी वो लोग उसकी टांग पर डंडा मारते हैं। जाहू नीचे गिर जाता है और वो जाहू को मारने लगती है कि शिन बॉटल उठा के उसके सर पे मारती है और जाहू को लेके वहाँ से जाती है। ये दोनों बाहर आते हैं तो शिन पूछती है कि तुम ठीक हो। जाहू कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसको इतने जोर से मारा। तभी शिन कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे, क्या दोबारा तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। जाहू कहते हैं कि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता। तभी शिन कहती है कि प्यार मत करना और वहाँ से जाने लगती है। जाहू से रोक लेता है
है और कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगी तो ये शादी भी खराब नहीं होगी। तभी शन कहती है कि मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। जाहू कहता है कि तुम जांग को पसंद करती हो इसलिए मुझे छोड़ी हो। तभी शन कहती है कि उससे अब मेरा कोई रिलेशन नहीं है। जब से उसने लाइन क्रॉस की है तब से मुझे उससे नफरत हो गई है। और हाँ, पहले मुझे फीलिंग्स थी उसके लिए क्योंकि वो मेरे साथ हर मोमेंट एंजॉय करता था और कभी वो मुझे रोजेस भी देता था। तभी जाहू कहते हैं कि तुम्हें उसकी अजीब हरकतें पसंद थी। तभी शन कहती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। और फिर नेक्स्ट डे शन यूनिवर्सिटी में होती है। तभी जाहू उसके पास जाता है। शन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जाहू कहते है कि कॉन्सर्ट पर चले। शन कहती है कि मुझे नहीं जाना। तभी जाहू टिकट दिखाता है। शन देख के बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरा फेवरेट सिंगर है। तभी जाहू कहते है कि देखा मैं जांग से बेहतर हूँ। शन कहती है कि खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अचानक वहाँ पे उसकी क्लास फेलो आ जाती है। शन उनको देखती है और जाहू कहती है कि इनको ये सब ना पता चले और आगे आके बैठ जाती है। जाहू को गुस्सा आता है कि वो अपनी शादी छुपा रही है। तभी वो उसके पास जाता है और उसको गुस्से से उठाता है, कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं सबको बताऊंगा। और तभी जबरदस्ती उसको वहाँ से ले जाता है। तभी शन ऑफिस में होती है और डिवोर्स एग्रीमेंट लिख रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू आता है। शन कहती है कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाहू कहते है कि मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूँ और देखते है कि वो डिवोर्स एग्रीमेंट लिख रही है। तभी जाहू कहते है कि तुम डिवोर्स एग्रीमेंट लिख रही हो और रीजन बच्चा डाला है। तभी शन कहती कि हाँ, तुम्हें बच्चे नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ, मुझे तो बच्चे पसंद है और मुझे वो चाहिए भी है। तभी जाहू कहते है कि तुम्हें बच्चे क्यों चाहिए हैं। शन कहती कि तुम्हें उनसे क्यों इतनी नफरत है, आखिर वो हमारे बच्चे होंगे, इसमें इतना मुश्किल क्या है। तभी जाहू कहते कि तुम डिवोर्स के लिए सब कर रही हो। शन कहते कि वैसे भी तुम्हें कोई और पसंद है। ये सुन के जाहू गुस्से से चला जाता है और फिर शन को मिस्टर लिन की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं लिन ग्रुप से बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ। शन ये सुन के बहुत ही खुश होती है और फिर शन मिलने चाहती है मिस्टर लिन से। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारी जो नई टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ और पेपर्स देता है। तभी शन कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लूँ, उसके बाद बताऊंगी। तभी शन वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिस्टर लिन कहते हैं कि शन, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तुम जाहू की बीवी हो लेकिन मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। तभी शन कहती है कि ठीक है। मिस्टर लिन कहते हैं कि मुझे जाहू बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमारे तक रहेगा। और फिर शन ऑफिस में होती है। तभी जाहू उसके पास आता है और कहता है कि तुम लिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो। शन कहते हैं कि तुम फिर मुझे फॉलो कर रहे हो। तभी जाहू कहते हैं कि लिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी कंपनी बर्बाद कर देगा। शन कहते हैं कि मैंने सारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, वो बिल्कुल ठीक है और कहते हैं कि हम डिवोर्स कब ले रहे हैं। तभी वहाँ पे जाहू की मॉम आ जाती है और आके शन को जोर से स्लैप करती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम जांग को पसंद करती हो तो मैं कभी भी तुम्हारी जाहू से शादी ना करती, तुमने इतना अरसा मुझे धोखा दिया। तभी शन कहती है कि किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं यहाँ पे शादी करना भी चाहती हूँ कि नहीं, लेकिन आपने अपने बेटे की जान बचाने के लिए मेरी जबरदस्ती उसे शादी कराई और कहा कि बच्चा पैदा करो ताकि उसकी नस्ल बढ़े। तभी उसकी मोम उसे दोबारा स्लैप करने लगती कि जाहू पकड़ लेता है। जाहू की मोम कहती कि बहुत ही घटिया लड़की है, इसको फौरन से डिवोर्स दो। शन कहती कि ठीक है, मुझे डिवोर्स पेपर का वेट रहेगा और वहाँ से चली जाती है। जाहू कहते कि पहले भी हमारी फैमिली टूट चुकी है, मैं दोबारा अपनी फैमिली नहीं तोड़ना चाहता और वहाँ से चला जाता है। और फिर शन रात को अपने घर आती है। तभी बेल होती है तो वो देखती है वहाँ पे जाहू है। शन कहती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जाहू कहते कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। शन कहती कि अगर मैं कहूँ कि वो जान का नहीं तुम्हारा बेबी था तो क्या तुम्हें गिल्टी फील होगा। जाहू कहते कि नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए और हर किसी को बच्चा नहीं चाहिए होता। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं कि किस तरह उसके डैड हर वक्त उसे मारा करते थे और कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। शन कहती है कि तुम अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे बात कर सकते हो और तभी वो उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देती है। जाहू उसके घर के बाहर बारिश में खड़ा रहता है और फिर नेक्स्ट डे शन लिन से मिलती है और कहती है कि तुमने क्यों बुलाया। तभी लिन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं जानता हूँ कि जाहू बेबी नहीं चाहता और मैं तुम्हारे बच्चे को नाम देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। तभी वहाँ पे जाहू की एम्प्लॉय रोन आ जाती है और शन को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तभी वो उसके मुंह पे पानी फेंकती है। लिन कहते है कि ये सब क्या है। तभी रोन कहती है कि तुम्हें नहीं पता और शन कहती है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो और लिन को कहती है कि मुझे कोई कॉन्टेक्ट तुमसे नहीं करना और वहाँ से जा रही होती है कि तभी रोन कहती है कि पूरी रात जाहू तुम्हारे घर के बाहर बारिश में भीगता रहा है और अब उससे बहुत तेज बुखार है। शन वहाँ से जा रही होती है कि तभी लिन आके उससे मिलता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी ना करो, लेकिन प्लीज कंपनी की डील तो हम कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम तरक्की करो। तभी शन सोच में पड़ जाती है और बेबी की वजह से डील कर लेती है और फिर रात को शन बहुत ही खुश होती है कि उसने कंपनी बचा ली। तभी जाहू आता है। शन कहती है कि तुम्हें फीवर था, यहाँ पे क्या कर रहे हो। जाहू कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है और अंदर आ जाता है और देखते हैं कि शन का लिन के साथ डील हो चुकी है। तभी वो शन को गुस्से से कहते हैं कि तुमने उसके साथ कॉन्टेक्ट क्यों किया, मैं तुम्हारी कंपनी खरीद तो रहा था। तभी शन कहती है कि तुम मेरी कंपनी खत्म कर रहे थे। जाहू कहता है कि जो मर्जी बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 1 बिलियन, 2 बिलियन की 5 बिलियन। तभी शन उसे जोर से स्लैप करती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी जाहू कहता है कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल करता हूँ और तभी जबरदस्ती उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। तभी शन देखती है उसे काफी तेज फीवर है और कहती है कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मैं बस सुकून दे लाइफ चाहती हूँ हमारी। और तभी जाहू उसके क्लोज होता है लेकिन शन उसे नहीं रोकती और फिर नेक्स्ट डे जाहू हॉस्पिटल आता है। वहाँ पे उसकी बहन वांग काफी बीमार होती है। जाहू कहता है कि इससे क्या हुआ। उसकी मॉम कहती है कि कुछ नहीं, अचानक ही उठी थी और दोबारा बीमार हो गई। तभी जाहू कहता है कि इतनी मुश्किलों से तो ही ठीक हो रही थी। दूसरी तरफ शन ऑफिस में होती है। तभी लिन उसके पास आता है और कहता है कि हमें बिजनेस पार्टी पे जाना होगा। शन कहती है कि ठीक है। और फिर ये दोनों बिजनेस पार्टी से फ्री होते हैं। तभी शन कहती है कि मेरे फोन पे सिग्नल नहीं आ रहा। लिन कहता है कि यहाँ पे अक्सर सिग्नल नहीं आता, बाहर
बाहर आता है। शिन कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जाहू को पता चलता है कि शिन अकेली लिन के पास है। तभी वो क्लब आता है। वो लोग कहते हैं कि आप अकेले अंदर जा सकते हैं, गार्ड नहीं। जाहू कहते हैं कि ठीक है, और तभी वो अंदर चला जाता है। और उधर लिन को पता चलता है कि जाहू अंदर आ गया है। लिन कहता है कि आज उसे मार देना। और उधर शिन बाहर आती है और देखती है कि जाहू की इतनी कॉल्स आई हुई है। तभी मैनेजर आके बताता है कि बॉस अंदर आपको ढूंढने गए हैं। शिन कहती है कि फौरन अंदर चलो। जाहू अंदर शिन का वेट कर रहा होता है। तभी वेट्रेस पानी में कुछ मिलाती हुई जाहू को देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जाहू वहाँ पे बेहोश लेटा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है उसे मारने। जाहू फौरन से उठ के उसे जोर से मारता है, लेकिन वो आदमी उसके पेट में नाइफ मार देता है और फिर जाहू से चला भी नहीं जाता। तभी शिन फौरन से पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, और काफी परेशान होती है। तभी जाहू कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान होना, और बेहोश हो जाता है। और फिर ये दोनों हॉस्पिटल होते हैं। तभी जाहू कहता है कि तुम मुझे वहाँ पे बचाने क्यों आई। शिन कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तुम्हें बचाने आऊंगी हर जगह। तभी जाहू कहता है कि जब हम दोनों एक साथ इतना कुछ कर चुके हैं तो हमें डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए। तभी शिन कहती है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बच्चा लोगे, हम अपनी फैमिली कंप्लीट करें। तभी जाहू कहता है कि तुम जो चाहे मांग सकती हो, लेकिन हम बेबी कभी नहीं लेंगे। शिन कहती है कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। जाहू कहते हैं कि ठीक है फिर तुम जाओ। शिन फिर वहाँ से चली जाती है और जाहू दिल में कहता है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। शिन अपना सारा सामान पैक करके जा रही होती है और दिल में कहते हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी फैमिली बनाऊंगी। और फिर हम लोग देखेंगे 5 साल बाद शिन वापस आती है चाइना, घर देख रही होती है। तभी वो अपने बच्चों को कहती है कि तुम लोग को ये घर अच्छा लगा। वो दोनों कहते हैं कि हमें घर बहुत ही अच्छा लगा। शिन फिर वो घर खरीद लेती है। दूसरी तरफ जाहू काम कर रहा होता है। तभी मैनेजर आके कहते हैं कि शिन वापस आ गया चाइना। जाहू कहते हैं कि उसे वापस आना क्या था। मैनेजर कहते हैं कि उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है कि जब आप फ्री हो तो डिवोर्स लेने चले। ये सुन के जाहू उसकी पिक्चर देखता है और फिर शिन रात को बार में बैठ के ड्रिंक करी जा रही होती है। तभी वहाँ पे जाहू आता है और कहता है कि तुमने ड्रिंक कब शुरू कर दी। शिन कहती है कि कल हमें डिवोर्स लेने जाना है, तुम्हें याद है ना। तभी जाहू कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी है। तभी शिन उसे देखते हुए कहती है कि तुम सेम शाओ पे लग रहे हो। जाहू हैरान हो जाता है और कहते हैं कि शाओ कौन है, क्या तुम उससे दूसरी शादी करी हो। तभी शिन उससे कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिले हैं ना। जाहू कहते हैं कि हाँ, और तभी ये दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट डे शिन उसके साथ सो रही होती है। तभी वो उठती है और देख के हैरान हो जाती है। जाहू कहता है कि क्या हुआ। शिन कहती है कि हम दोनों एक साथ बेड पे क्या कर रहे हैं। जाहू कहता है कि तुम भूल गई होगी कल रात को क्या हुआ। तभी शिन को याद आता है कि कल रात उसने काफी ड्रिंक की थी जिसकी वजह से ये हुआ। और फिर शिन रेडी हो जाती है। तभी जाहू उसके काफी क्लोज आ जाता है और कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो हम दोबारा क्लोज हो। अचानक उसे बच्चों की कॉल आ जाती है। शिन कहती है कि शाओ क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे हो। शाओ कहता है कि हाँ। तभी शिन कहती है कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। ये सुन के जाहू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। शिन फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी जाहू से रोकता है और कहता है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं लेनी। शिन कहती है कि अभी मेरे पास चीजें नहीं है, ये काम कल करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। शिन पे घर आती है और देखती है कि वहाँ पे वांग है और तभी वो सोचती है कि जाहू के हाथ में जो पिक्चर थी ये वही लड़की है। और तभी वो गुस्से से उठाती हुई कहती है कि निकलो यहाँ से, तुम्हारा मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं। और तभी वांग रोना शुरू हो जाती है बच्चों की तरह। दूसरी तरफ जाहू भागते हुए हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर से कहता है कि मेरी बहन को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उधर वांग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। शिन को नहीं समझ आ रही होती। तभी वो कहती है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तुम दोनों घर पे रहना। शिन भी हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर को कहती है कि इसका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर कहते हैं कि हम इसकी सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तभी शिन कहती है कि वायु टेक्नोलॉजी मेरी कंपनी है, आप जो सी मर्जी टेक्नोलॉजी करें लेकिन इसका ऑपरेट करें। डॉक्टर ये सुन के बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है। और फिर शिन जाहू को कॉल करती है। जाहू मेरे हॉस्पिटल आता है, कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और वांग के साथ क्या लिंक है। तभी शिन कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, मैं उसको हॉस्पिटल लाई हूँ, उसकी सर्जरी है। तभी जाहू चलाता है और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर उसकी सर्जरी तो वो मर जाएगी। तभी शिन कहती है कि गुस्सा नहीं करो, मैं काफी अच्छे डॉक्टर से उसकी सर्जरी करा रही हूँ और कंपनी की टेक्नोलॉजी भी दे रही हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। तभी जाहू परेशान होकर बैठ जाता है। शिन दिल में सोचती है कि वाकई में ये वांग से बहुत प्यार करता है और वहाँ से जाने लगती। तभी जाहू से रोक लेता है और कहता है कि तुम जानना नहीं चाहती कि वांग कौन है। शिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें वांग से बहुत ज्यादा प्यार है। तभी जाहू कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, वांग मेरी छोटी बहन है। शिन ये सुन के हैरान हो जाती है और बैठ जाती है। तभी जाहू कहता है कि जब हम दोनों छोटे थे तो हमारे डैड हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मारते थे, इसलिए वांग की मेंटल हेल्थ इतनी खराब है और इसलिए जब मैं बड़ा हुआ तो उनको मैंने मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया क्योंकि वो ठीक नहीं थे। तभी शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है और पूछती है कि तुम इसलिए बच्चे नहीं लेते थे। तभी जाहू कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है वो बीमार पैदा होंगे और तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तभी वहाँ पे शिन के बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा आप ठीक है ना। जाहू हैरान होकर खड़ा हो जाता है। तभी जाहू कहते हैं कि अब्रॉड जाके तुमने अपनी फैमिली बना ली। शिन कहती है कि हाँ। तभी मैनेजर आके कहता है कि सर ये आपके बच्चे हैं, मैं शिन ने आउट ऑफ कंट्री जाके इनको पैदा किया था। तभी शिन कहती है कि देखो बच्चे बिल्कुल ठीक पैदा हुए थे, इससे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी जाहू उनको हक कर लेता है। अंदर से डॉक्टर आता है, बताता है कि वांग की सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और हक कर लेते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे ये दोनों दोबारा शादी करते हैं और आपस में बहुत खुश होते हैं। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।